कद्दू ले लो, कद्दू 20 रुपए किलो ले जाओ। 45 टका किना रेट अछि। राउरकेला के बाजारों में अपनी सब्जियां बेचने के लिए सब्जी वाले बड़ी मेहनत करते हैं। माल जल्दी बिकता नहीं और गर्मी से फल सब्जियां खराब होने लगती हैं। हम लोग वैन में अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और उसी में बचा खुचा माल वापस ले जाते हैं। करीब 25% सामान रास्ते में खराब हो जाता है। राउरकेला के पंपोश बाजार में स्थानीय निवासी सुमिना सोनू बारला सब्जी बेचने वालों की मजबूरियां बताती हैं। अगर मार्केट का रेट 40 रुपए है तो वे 10 रुपए में भी माल निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वापस ना ले जाना पड़े। कभी कभी तो उन्हें माल फेंकना पड़ जाता है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद दिहाड़ी भी नहीं निकल पाती। बहुत से किसान असहाय महसूस करते हैं, कुछ तो रो पड़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देशों में से एक भारत में हर साल 30 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा फल और सब्जी की फसल होती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारे घरों तक पहुंच ही नहीं पाता। मुख्य वजह यही है कि गर्मी से माल खराब हो जाता है। स्टोरेज सुविधाओं की कमी है। औसत किसान को अच्छी पैदावार के बावजूद घाटा ही होता है। लेकिन राउरकेला नगर निगम के पायलट प्रोजेक्ट के पास एक समाधान है। शहर में सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, जिन्हें महिलाएं चलाती हैं। हर एक क्रेट का हम 3 रुपया लेते हैं। इतनी मामूली कीमत सभी किसान चुका देते हैं। पहले माल सड़ने पर उन्हें सैकड़ों रुपयों का घाटा हो जाता था। निराश करने वाली बात थी। अब 3 रुपये में उनकी कमाई ज्यादा है और कचरा कम। ये मॉडल राष्ट्रीय कोल्ड चेन को अवरुद्ध करता है, जिस पर अभी भी थोक विक्रेताओं और बिचौलियों का कब्जा है। मामूली कीमत और आसान पहुंच के साथ छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल डिजाइन किया गया है। विभिन्न टेम्परेचर सेट अछि। ये 3 चैम्बरों वाला 30 मीट्रिक टन का कोल्ड रूम है। हर एक कक्ष में तापमान की रेंज अलग है। हर किस्म की सब्जी के लिए आदर्श तापमान बताने वाली लिस्ट हमारे पास है और उसी हिसाब से हम उन्हें स्टोर करते हैं। 3टा स्टोरेज हमर 30 मीट्रिक टन रा जिंस रखिया को दिया है कैपेसिटी अछि। कोल्ड रूम सौर ऊर्जा से चलते हैं, इसलिए उन्हें ग्रिड से बिजली सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोलर पैनल्स ऑफ 5 जगहों पर लगे सौर पैनलों से करीब 80 किलोवाट बिजली मिलती है। हर साल करीब 1 लाख यूनिट की बचत है। 24 घंटे बिजली की सप्लाई वाला ये एक भरोसेमंद कोल्ड स्टोरेज है। दिन में ये सौर ऊर्जा पर चलता है और रात में थर्मल स्टोरेज का बैकअप काम आता है। सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के तरीके भी हैं। जैसे टमाटर को उसके तने के साथ निकाला जाए तो वो लंबे समय तक ताजा रहता है। मैं यहाँ आने वाले किसानों और सब्जी बेचने वालों की मदद करती हूँ। उन्हें गाइड करती हूँ। सब्जियों को स्टोर करने और निकालने के सही तरीके बताती हूँ। कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले ग्रुप में शामिल सुमिना सुबह बहुत जल्दी काम शुरू कर देती हैं। आज लोकल मार्केट से सब्जी उठाने की बारी उनकी है। सब्जियों को पंपोश मार्केट कोल्ड रूम में लाकर स्टोर करना होता है। इस कोऑपरेटिव में 10 महिलाएं हैं और वो बारी बारी काम संभालती हैं। इसका मतलब है उन्हें किसानों से माल उठाना, तापमान का ध्यान रखना, डिलीवरी देखना और सामुदायिक स्टोर चलाना होता है। रेगुलर इनकम हो गला माने पहले हमारे पास निश्चित कमाई नहीं थी, लेकिन अब पगार वाली रेगुलर नौकरी है। 500 रुपए से शुरू किया था, फिर 5000 रुपए कमाए और अब हर महीने करीब 7 लाख रुपए की बिक्री कर लेते हैं। सेल करूचो 7 लाख प्लस ही हमें सेल करूचो एबे। 2015 से 2021 के बीच भारत ने बाढ़, बेतहाशा बारिश और सूखे में करीब 7 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि गंवा दी। जलवायु परिवर्तन के दौर में एक मजबूत और टिकाऊ कोल्ड चेन इकोसिस्टम की जरूरत और बढ़ गई है, खासकर किसानों के लिए।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज की मदद से चल रहा ये प्रोजेक्ट राउरकेला शहर को कुछ राहत देता है। उसके 5 बाजारों में 1,500 से ज्यादा किसानों को कोल्ड रूम उपलब्ध हैं। उनमें से 500 किसान उनका नियमित इस्तेमाल करते हैं। UNDP का सर्वे बताता है कि पिछले 4 साल में राउरकेला में खाद्य कचरा 1/3 कम हो गया है। दूसरे अध्ययन के मुताबिक किसानों की आय बढ़ गई है। और भरोसा जगाने वाले इन नतीजों के पीछे एक दूसरे की और छोटे किसानों की मददगार कड़ी मेहनत करती महिलाओं का एक छोटा सा समूह है।